हेलो फ्रेंड्स यूपी स्कॉलरशिप से एक इंफॉर्मेशन, एक नोटिस जो है निकल कर सामने आई है। एक्चुअली में ये नोटिस भी नहीं है, एक स्टूडेंट ने जो है शिकायत की थी या फिर अपना कंप्लेंट डाला था, उसके रिवर्ट में जो है समाज कल्याण विभाग से क्या रिप्लाई आया है वो हम जानेंगे। क्या उन्होंने कहा है कि कब तक जो है जिनका वेरीफाई हुआ है पैसा आएगा वो हम समझेंगे। एंड साथ साथ कल हमने जो है लाइव सेशन जो किया था जिसमें आप लोग के लाइव स्टेटस का हमने आंसर किया था, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे उसको हमने बताया था। उससे रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आपने हमें किए हैं। हमने ट्राई किया है कि सभी का जो है आप लोग को रिप्लाई दे सके, लेकिन कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं दिया जा सका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज नहीं देखा गया है, आपका मैसेज बिल्कुल देखा गया है। और उसी के आधार पे हम जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जिनका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या उपाय है, ये सभी चीजें हम डिटेल से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, आप जो अगर हमारे चैनल पे नए हैं, न्यू विजिटर है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई भी वीडियोस दिया जाए आपको पता चल जाए। और जैसे कल हमने किया था लाइव स्टेटस का, वो फिर से हम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोग के खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स है। चलिए आज का ये हम समझते हैं कि ये एक स्टूडेंट है, नाम मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मनोज चौधरी नाम है। यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर है, तो उसे हमने ये कर दिया है। अभी देखिए, इनका क्वेश्चन यही था कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में इन्होंने पूछा था कि कब तक जो है स्कॉलरशिप आ सकती है। तो यहाँ पे आंसर जो देखोगे, समस्या निराकरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने रिप्लाई किया है कि ये कब तक जो है आने के चांसेस है। और यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, मनोज चौधरी शिकायत की है कि उन्हें वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या, पूर्ण संख्या दिया हुआ है, समाज कल्याण विभाग अनुभाग 3 लखनऊ दिनांक 12 दिसंबर 2022 द्वारा निर्गत समय सारिणी के अनुसार जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्र छात्राओं का डेटा 17 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2022 तक लॉक करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। जो आप लोगों का डेटा वेरीफाई करने का तिथि था वो 10 मार्च था, 10 मार्च तक जो है वो लॉक कर दिया गया। अब सुनिए, तत्पश्चात निदेशालय द्वारा पीएफएमएस सर्वर से दिनांक 20 मार्च, ध्यान से समझना, यहाँ पे डेट दिया गया है 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 2023 तक छात्र छात्राओं के खाते में धनराशि अंतरण की कार्यवाही प्रस्तावित है। तो ये 20 मार्च तक आप लोगों के अकाउंट में वेरीफाई जिनका हुआ है वो पैसा आएगा। ये खुद वहां से जो है आप देख सकते हो रिप्लाई दिया गया है। तदुपरांत की गई कृत कार्यवाही पर छात्र द्वारा छात्रवृत्ति के निर्धारित वेबसाइट पे दिया गया स्टेटस का अवलोकन किया जा सकता है। आप चाहे तो अपने स्टेटस जाकर के करंट स्टेटस देख सकते हैं, उसके आधार पे जो है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 20 मार्च का डेट दिया जा रहा है कि पैसा आ जाएगा, और आज है वो डेट। तो आज आप लोग के आज बहुत सारे स्टूडेंट के पैसा जो है आएगा ही आएगा, जिनका वेरीफाई हुआ है। अब हम जो बात करेंगे कल के जो हमने लाइव स्टेटस लिया था, उसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आपने दिए हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज देख लो, जो उन्होंने लिखा है ना कि शासनादेश, यानी कि जो उन लोगों ने एक रणनीति बनाई थी, समय सारिणी दी थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 21 नंबर में दिखाई देगा कि 10 मार्च को जो है आपका डेटा लॉक किया जाएगा, ठीक है, ये डेटा लॉक करने का है, यानी वेरिफिकेशन का है पूरा प्रोसेस। और 20 मार्च तक जो है पैसा देने की बात है कि 20 मार्च तक जो है बच्चों को पैसा मिल जाएगा खाते में। ये आप लोगों का जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया पूरा, आप बोल सकते हो कि नोटिस है। अब चलिए हम लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोगों ने हमें सेंड किया है, जिसमें आप लोगों ने ये क्वेश्चन, पहले सबसे पहले तो एक ये स्टूडेंट का मैं लूंगी, ये स्टूडेंट का जानना बहुत जरूरी है, इसको हम थोड़ा सा और भी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ये हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें कल मैसेज किया है और उन्होंने बताया है कि उनका 8,300 पैसा आ गया है। ये मैसेज उनके मोबाइल में आ गया, ठीक है, 8,300 पैसा जो है उनके अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया गया है, लेकिन पीएफएमएस पे उनका जो है पैसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? हमने आपको बहुत बार बोला था, एक बार हम पहले उनका देख लेते हैं मैसेज।
ये देखिए, आपको हम ये दिखा देते हैं, ये स्टूडेंट है जिन्होंने अपना जो है हमें सेंड किया है। आप देखोगे कि आप BOI 8300 हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है, इन योर अकाउंट नंबर भी दे दिया गया, सब कुछ है। लेकिन जब ये चेक करने जा रहे हैं अपने अकाउंट में, PFMS पे जब चेक कर रहे हैं तो इनका नहीं आया है। इसका रीजन क्या हो सकता है और इसमें आप क्या कर सकते हो? हमने पहले ही आप लोगों को बता भी दिया था कि NPCI मैपिंग जरूर करवाना, ठीक है। चलिए इनका हम सॉल्यूशन आपको बताते हैं। जिन लोगों का ऐसा हो रहा है कि पैसा जो है आपके अकाउंट में आ गया है, मैसेज के थ्रू आपको पता चल रहा है, लेकिन अकाउंट में जा रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है, उन लोगों का मैं बता दूं, NPCI से मैपिंग, ये जो है जो अकाउंट आपका हुआ है, आप सबसे पहले तो जाके चेक करो कि NPCI से मैपिंग आपका कौन सा अकाउंट हुआ है, उसी अकाउंट में ये पैसा गया होगा। आपने जो दिया है उस अकाउंट में न जाकर के जिससे आपका NPCI मैपिंग हुआ है, वहां पे ये पैसा आपका 8300 जो है वो गया है। और इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि मैम मेरा वहां पे UID नेवर एनेबल दिखा रहा है लेकिन पैसा जो है वेरीफाई कर दिया गया। तो आप उन लकी लोगों में से हैं कि UID नेवर एनेबल होने की वजह से भी जो है आपका वेरीफाई हो गया है और पैसा भी भेज दिया जा रहा है, लेकिन आपके उस अकाउंट में नहीं जिस अकाउंट को आपने फॉर्म में डाला है, उस अकाउंट में आपका पैसा जाएगा जो NPCI से मैपिंग है, यानी कि आपके आधार से लिंक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि NPCI मैपिंग जाकर के चेक कीजिए। उसके लिए हमने एक वीडियो डिटेल बनाया है कि आप कैसे चेक कर सकते हो, वहां से जाके चेक करो और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो अकाउंट में आपका NPCI मैपिंग है वहां पे आप जाकर देखेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, हम उस पर बात कर लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन आप देखोगे, ये सेकेंड नंबर है, वेरीफाई इन फरवरी एंड मार्च। मोस्ट ऑफ लोगों का यही आया था कि मैम मेरा 12 मार्च को वेरीफाई हुआ है, मेरा 28 फरवरी को ही हुआ है, मेरा 10 फरवरी को हुआ है। तो मैं इन सभी का एक ही साथ आंसर करूंगी। देखो, जिन लोगों का भी ना आप लोगों का फरवरी में वेरीफाई हुआ है और पैसा अभी तक नहीं आया है, उन लोगों का आ जाने के चांसेस है, और नहीं तो 25 मार्च तक। क्यों नहीं आया है ये भी मैं बता दूं कि फरवरी में वेरीफाई होने के बाद भी क्यों नहीं आया है। आप नोटिस करोगे, आप तो या तो BEd या फिर DLEd या फिर जो है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे। मैंने तो यही देखा है अभी तक जितना मेरे पास आया है कि उसके अकॉर्डिंग या तो वो लोग UG के या PG के या ग्रेजुएशन या DLEd के स्टूडेंट है, उन्हीं का जो है फरवरी, दिसंबर, जनवरी इन सब में जो है वेरीफाई है और पैसा अभी तक नहीं आया। तो उन लोगों के पैसे जो है मार्च में आएंगे, थोड़ा सा हैवी अमाउंट आता है इसलिए ये मार्च में सेंड किया जाता है। तो जिनका फरवरी में वेरीफाई है, आज के दिन इनका पैसा आने के चांसेस है, आज से कल के बीच में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और जिनका मार्च में वेरीफाई हुआ है, जैसे 5 मार्च है, 10 मार्च है, 12 मार्च है, 15 मार्च है, 18 मार्च है, ऐसे करके जिन्होंने सेंड किया है, अगर उनका हुआ है तो उनका जो है 25 मार्च तक आपको पैसा आएगा या 25 मार्च के बाद। तो ये जो है डेट होता है, आप अपना मिला लीजिएगा, जिनका जिनका वेरीफाई इस तरह से हुआ है उस तरह से आपका जो है पैसा आ सकता है। बहुत सारे मैसेजेस हमें इसी को रिलेटेड आए हुए हैं, तो प्लीज आप लोग मैच जो है एक बार कर लीजिएगा। चलिए अब एक यहाँ पर जो है मैं बताऊंगी, वेरीफाई इन दिसंबर। जिनका दिसंबर में वेरीफाई हुआ है वो भी हमें मैसेज किए हुए हैं कि मैम हमारा तो दिसंबर में वेरीफाई हुआ अभी तक नहीं आया। तो देखो, अभी आप लोगों ने जितने भी लोगों ने भेजा है, मैंने ये नोटिस किया है कि आप BEd, DLEd या फिर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपका नहीं आया। तो ये सभी वाले स्टूडेंट का मार्च में ही आएगा। आई होप कि आप हमसे अभी ये वीडियो देख रहे हो और उसके कुछ देर बाद आप चेक करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो हमें जरूर एक बार बता तो जरूर दीजिएगा। तो दिसंबर वाले लोगों का भी इसी मंथ में आने के चांसेस है। अब एक जो प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये प्रॉब्लम है अटेंडेंस को लेकर के है। ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम हमारा अटेंडेंस जो है 0% शो कर रहा है। अब ऐसे में क्या करें, क्या हमें कुछ करना पड़ेगा, हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा? देखो भाई, जिनका अटेंडेंस 0% शो हो रहा है, क्योंकि ये तो हमने देखा है, आपने सेंड किया है उसमें, तो उनको क्या करना है, एक काम जरूर करना, अपने कॉलेज से एक बार पता कर लेना कि सर आपने हमारा अटेंडेंस कितना सेंड किया है, कितना भेजा है। वो एक बार अगर ऑनेस्टली आपको आंसर दे देते हैं तो वहीं से आपका प्रॉब्लम खत्म। ये 0% अटेंडेंस वाला प्रॉब्लम जो है वो समाज कल्याण विभाग की तरफ से हुआ है, वहां से हुआ है। इसको जो है अपडेट करने में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जिनका 0% अटेंडेंस है लेकिन पैसा आ चुका है। तो ये अगर आपके कॉलेज वालों ने मिस्टेक नहीं किया है तो दैट मीन्स कि ये उधर से मिस्टेक हुआ है
और इसमें आपको पैसा आपका रुकेगा नहीं, ठीक है, ये अटेंडेंस का। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत ज्यादा है, यूआईडी नेवर अनेबल्ड, इसको तो थोड़ा मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बता देती हूँ। 7 नंबर जो है यूआईडी नेवर अनेबल्ड रह रहा है और वेरीफाई हो जा रहा है। ये अब इसमें स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम कुछ करें या ना करें। तो देखो अभी हमने जो फर्स्ट नंबर अपना प्रॉब्लम देखा ना, ये स्टूडेंट का जो हमने देखा 8300, ये भाई साहब का भी यही हुआ है, इनका भी यूआईडी नेवर एनेबल था, लेकिन इन्होंने ठीक वेरीफाई हो गया था तो पैसा तो आया है, लेकिन उनको उस अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग को एक काम करना है, यूआईडी नेवर एनेबल है, कोई बात नहीं, वेरीफाई हो चुका है ना आपका, तो आप एक बार बैंक जाकर के एनपीसीआई मैपिंग करवा दीजिए, जो अकाउंट नंबर आपने डाला है वही अकाउंट नंबर को वेरीफाई एक बार कर दीजिए, उसी को एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए, ताकि पैसा आपको आपके उस अकाउंट में आए जिसमें कि आप चाहते हैं, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी। अभी रिजेक्शन वाला भी बहुत सारा आ रहा है। रिजेक्टेड में जो है 2-3 तरह के रिजेक्टेड आ रहे हैं। एक तो इंस्टीट्यूशन से रिजेक्टेड हो रहा है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले ने आपका डेटा जो है आगे बढ़ाया नहीं है, वो हो रहा है। और एक जो है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। देखो आप लोग ये भी पूछ रहे हो कि क्या अभी और डेट आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। अगर बात बोलोगे चांसेस की, तो 20 to 25% चांसेस है, क्योंकि इसलिए चांसेस मैं बोल रही हूँ कि मिनिस्टर्स जो है इसमें आकर के सामने बोल रहे हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे। अब उनकी बातों पे हम कितना ही ट्रस्ट कर ले आप भी जानते हो, लेकिन इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मे भी कुछ कर दे आपकी वजह से। तो रिजेक्टेड अगर हो गया है तो अभी बहुत कम चांसेस है कि आप कुछ कर पाओगे। इंस्टीट्यूशन वाला जिनका रिजेक्टेड हुआ है उसमें मे भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है, इसको कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की गलती है, तो इसमें कंसीडर किया जा सकता है। अदरवाइज जो बैंक रिजेक्टेड है और ये इस तरह का रिजेक्टेड है, तो इसमें भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस कल आपने हमें सेंड किया था, इवन आज तक भी जो है मैसेजेस आ रहे हैं, और ये हमने ट्राई किया है कि कॉमन आंसर जो भी क्वेश्चंस आपके थे उसका कॉमन आंसर दे सके। बहुतों को रिप्लाई किया गया, मैं रियली में बोल रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को रिप्लाई किया गया है, लेकिन मैसेजेस बहुत ज्यादा थे, तो हम अपने लेवल से आपको रिप्लाई कर पा रहे। जिनको नहीं हुआ उनको मैं एक बार सॉरी जरूर बोलूंगी, लेकिन आपके अगर ये सारे जो हमने प्रॉब्लम्स देखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज आप ये आंसर अपने लिए भी समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल दैट हैव अ नाइस डे।